हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शामान और मैं हूं जुनैद। जिस तरह के आजकल पूरे YouTube चैनल्स पे धूम मची है कि हाइड्रोजन ट्रेन भाई हो गई है इंडिया के अंदर रिसेंटली वो हुई है, लॉन्च हुई है, इनॉग्रेशन हुई है, उसकी सब कुछ हो गया भाई, चल गई है। तो हमारे पास भी एक न्यू ट्रेन जो है उसकी इनॉग्रेशन हुई है और न्यू ट्रेन चली है। तो हमारे पास भी कोई हाइड्रोजन ट्रेन चल पड़ी है क्या? नहीं भाई, हाइड्रोजन होगी, इलेक्ट्रिक में नहीं, हम अभी डीजल इंजन में जा रहे हैं ना, तो डीजल इंजन को न्यू कर रहे हैं। डीजल इंजन को कितना को न्यू कर दिया भाई, उस पे कोई रंग रूम कोई और किया है कोई? बिल्कुल ही न्यू ट्रेन लेकर आए आज, बुल्ले शाह ट्रेन भाई, बुल्ले शाह ट्रेन जिसकी बुल्ले शाह ट्रेन नाम भी तूने अपना जैसा रखा हुआ है भाई है? नहीं यार, इधर से लाहौर से वो चल रही है और उसकी इनॉग्रेशन लॉन्ग रूट पे चली है कोई? जी, लाहौर से पाकपतन तक चल रही है ये। लाहौर से पाकपतन, फिर तो शॉर्ट ही है, इतना लंबा रूट नहीं है उनका। और उसकी इनॉग्रेशन देखेंगे, उस ट्रेन की इंटीरियर देखेंगे, ट्रेन को देखेंगे किस तरह के उसको सजाया गया है और किस तरह भाई अगर इंटीरियर में ज्यादा चेंजेस ना होगा ना तो फिर फायदा तो कोई नहीं। ये कब लॉन्च हुई है भाई? ये कल ही हुई है रिसेंटली, जिस तरह के यानी कि आगे पीछे ही हुई है बस। चलो चलते हैं, देखते हैं। ओके जी, पाकिस्तान साइड देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका राज अंकल। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और आज 15 साल बाद 257 अप 258 डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन का इफ्तितार हो रहा है, जो लाहौर से पाकपतन तक चलेगी रास्ता कसूर। तकरीबन इसके 24 स्टाफ हैं। इकोनॉमी क्लास की गाड़ी है, 470 रुपये किराया है पाकपतन का। कितना? 4 तो आज इसका 70 रुपए वो क्या करेंगे जनाब वफाकी वज़ीर बराए रेल हनीफ अब्बासी साहब। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं। ये गाड़ी तैयार खड़ी है, 4556 इसको लीड करेगा आज। और ये मिस्टर मुबीन अहमद हैं, ASM क्लिप। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? हम यहाँ क्रिकेट खेलने आप यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, तो फिर आप स्लिम ऑन पे फील्डिंग करें। रात अंकल, मैं इस वक्त फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहा हूँ क्योंकि आज इसका इनॉग्रेशन है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको फ्रंट से कैप्चर। अगर आप फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं तो इंजन के आगे खड़े हो जाएं। थैंक यू। ये तो आपस में ना वो चले बासी साहब बिस्मिल्लाह करें। आफ्टर 15 ईयर्स बासी साहब बिस्मिल्लाह जी करें। हाँ, और ये इफ्तितार कर दिया गया। लो जी, ये अपने रेलवे मिनिस्टर का वो हाल है, चेक करो क्या इमेज क्रिएट हो रही है भाई, ये चेक करो। आमीन। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि मैं अब्बासी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोस्तों 5 बाई 10 का रेट जाएगा आज। तरह की है, अब देखते हैं। सेम ही है, बस उधर देखते हैं कि क्या कुछ चेंजिंग की है नहीं की भाई। ये देखिए, ये रिफर्बिश कोच है। रिफर्बिश्ड है यार, क्या हो गया यार, उसी को ही उन्होंने नई चीज़ें सीटे लगा दी है, रंग फेर दिया भाई। 2 साइड फैन, फिर ऐसे 15 साल आफ्टर 15 साल डस्टबिन, कोई नई ट्रेन लॉन्च करेंगे भाई। सेंटर बर्थ। हालांकि ये 5.5 घंटे का सफ़र है। पंखा को ग्रीन कलर CFI कोच है और ये तमाम की तमाम गाड़ी इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल है। दुल्हन की तरह सजाया गया है, खिलौने दे के बहलाया गया है। शायरी भी कर लेते हैं भाई। आज जो पावर इसको लीड कर रही है 4556 GU20 जनाब।
90s वाली वो ये डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। 5 बाय 10 का रेक जा रहा है। यार ट्रेनें भी तो 90s वाली हैं इनकी। रिफर्बिश कोचें हैं, मिक्स हैं, 2 जर्मन हैं, 2 CNR हैं। इसकी रवानगी है और 9:30 बजे इसने पाकपतन पहुंचना है, जबकि पाकपतन से इसकी रवानगी सुबह 5 बजे है और 10:50 पे इसकी लाहौर आमद है। सजाया गया है अच्छी तरह से। आज इतना रश नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे है। 36 दफ़ा कह चुका है, सजाया गया है, सजाया गया है। 2011 में ये बंद हुई थी और उसके बाद 15 साल बाद इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है आज। इकॉनमी में कौन सी ऐसी कोच आ गई भाई? इकॉनमी में कोई ऐसी कोच नहीं। चूँकि इसकी पब्लिसिटी की गई है इसलिए मुसाफिर हैं भी। और आज इसका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से खुड़िया स्टेशन पे किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुतल्लका उस हलके के जो मेंबर कौमी सूबाई असम्बली हैं जनाब मलक मोहम्मद अहमद खान साहब, वहाँ पे एक बाकायदा जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। अभी तो ये रिफर्बिश ट्रेन का इतना कर रहे हैं, ओल्ड जर्मन न्यू लॉन्च कर दिए तब क्या करेंगे? सेम चीज़ें हैं, कोई चीज़ न्यू नहीं है भाई। वहाँ पर चूना लगाया गया है कि बस न्यू ट्रेन 15 साल के बाद लॉन्च हुई है, हर वाशरूम, चीज़ वही है। लोटा शरीफ, बेसन, ये देखिए न्यूली रिफर्बिश, 2 पंखे लगे हुए हैं। जर्मन कोच की खासियत है कि तीसरी ऊपर वाली बर्थ में बंदा आराम से बैठ सकता है। डस्टबिन भी दिए हुए हैं और चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। कोई बाधा नहीं है डस्टबिन देने का भाई, इन्होंने ट्रेन में ही गंद डालना है फिर भी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात हो गई। उन इलाकों में बहुत ज़्यादा रश होता है, कारोबारी तबका है, ज़रई इलाका है और अच्छी मंडियां हैं, कसूर, खुड़ियाँ, कंगनपुर। तो छोटे छोटे स्टेशनों पे जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पावर प्लांट आज इसके साथ 2 पावर प्लांट जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? दो लगाएंगे तो पीछे। जी दोस्तों, ये है 257 258 बुल्ले शाह पैसेंजर। ये देख लो भाई, ये 15 सालों के बाद न्यू ट्रेन लॉन्च हुई है, चेक कर लो। तो जी ठीक 4 बजे बुल्ले शाह पैसेंजर रवाना हो गई लाहौर से। तकरीबन इसके 24 के करीब स्टाफ हैं। 4 घंटों में 24 स्टाफ यार, देखो ना यार, कब बंदे ने जाके पहुंचना है। जारी बात है, ये थोड़ी देर के बाद स्टॉप आएगा तो इसमें कहाँ स्पीड हो मेट्रो इस बंद रहेगा। और बुल्ले शाह 15 साल बाद दोबारा ट्रैक 15 साल बाद जा रही है भाई। 15 सालों के बाद रिफर्बिश्ड हुई है। शर्म का मुकाम है भाई, शर्म का, सीधी सी बात है। ऐसे ही ये आवाम को चूना लगा रहे हैं कि न्यू न्यू न्यू, कोई न्यू ट्रेन नहीं है भाई। वाकई में ऐसे कर रहे हैं भाई, 15 साल उसको खड़ा रहे हैं। अभी ये 1 साल के अंदर इन्होंने बनाया होगा ये सारा कुछ। ऐसे पता नहीं क्या वैसे अगर इसी हालत में लॉन्च करनी थी तो इतने 15 साल की इंतजार हाँ, वो तो तुम साल 2 साल के बाद भी कर सकते थे। फिर
15 सालों में एक अच्छी खासी ट्रेन बन सकती है भाई। 15 सालों में अगर तुम लोगों ने करनी थी कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी यार, अपनी मेड ने ये पाकिस्तान बना सकते थे। चलो बस देखते हैं ज्यादा भाई। ओवर ना हो जा। मेड इन पाकिस्तान, हाँ, फैक्ट्रीज मतलब चाइनीज की लगी हुई हैं और मेड इन पाकिस्तान। 15 साल में बना सकते थे यार। वैसे तो चलते हैं भाई इंडिया साइड। पिछले 100 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, 15 सालों में इन्होंने छनकना करना है। चलो चलो देखते हैं। आज का दिन भारतीय रेलवे में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही है जिंद जंक्शन से। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं हरियाणा के जिंद जंक्शन और यहां से सोनीपत के लिए इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की जा रही है। और आज इस इनॉग्रल जर्नी का हम लोग भी हिस्सा बनने वाले हैं। आपको अच्छे से हाइड्रोजन ट्रेन दिखाएंगे, जर्नी दिखाएंगे, कैसे क्या फीचर्स हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन की, वो सारी डिटेल आगे ब्लॉग में। तो चलो आज के शानदार ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। बाहर से देख लो जिंद जंक्शन क्या बढ़िया से सजाया हुआ है। स्टेशन की बिल्डिंग देखो आप, कितनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पर देखने में। पूरी फूल मालाओं से जिंद जंक्शन को सजा दिया गया है और साफ सफाई स्टेशन के बाहर भाई साहब बहुत टॉप नॉच, बहुत बढ़िया मेंटेन की है। एकदम साफ सुथरा शानदार स्टेशन ये तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पर देखो क्या बात, पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था है। आज इनॉग्रेशन है, उसी के मौके पर इस तरीके का संगीत वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं जिंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ पर लगी हुई है अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और देखो बढ़िया से इसको सजाया हुआ है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का। यहाँ देख लो ट्रेन बाहर से बहुत ही शानदार है, हाइड्रोजन पावर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल अपने कोच की तरफ पहले चलते हैं, पहले थोड़ा सा इंटीरियर और दिखाते हैं इस ट्रेन का आपको। पीछे की साइड में कोचेस हैं और आगे की साइड में यहाँ पर देख लो ये है अपना लोको कैब। 2 लोको कैब मिलेंगे आपको इस गाड़ी में, एक पीछे और एक आगे। तो ये देखो पीछे ये पूरे कोचेस हैं और ये है इसका लोको कैब। साइड से देख लिया आपने, बहुत शानदार है। यहाँ पर लिखा है नमो ग्रीन रेल और मेक इन इंडिया के तहत इस ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात तो यही है। चलो अभी फ्रंट से और आपको दिखाते हैं। बगल से देखो अभी फरक्का एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है यहाँ पर जिंद जंक्शन से। फ्रंट से देख लो भाई साहब, कुछ ऐसी दिखती है अपनी इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। क्या बढ़िया से इसको अभी सजाया गया है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है जैसे कि हमने बताया। और गाड़ी देखो देखने में अलग ही है, इसका फ्रंट एकदम अलग तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी तक आप जो रेगुलर ट्रेन देखते आ रहे थे इंडियन रेलवेज में उन सब से। यहाँ पर देखो इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी हो गई है जिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बस कुछ ही देर में PM श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। यहाँ पर ट्रेन पूरी सजाई हुई है, स्टेज वगैरह सब रेडी है। बस कुछ ही देर में गाड़ी निकलेगी यहाँ से। अभी ये देखो अभी PM नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं भाई साहब। ये देखो एकदम आगे इंजन की साइड में PM अभी पहुंच चुके हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए। चेक करो भाई, कोई न्यू ट्रेन न्यू टेक्नोलॉजी होती है, लॉन्च होती है तो वो खुद आते हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो सुबह का हो रहा है 11:12 और अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी निकल रही है हो चुकी है भाई जंक्शन से। हर बंदे के हाथ में फोन भाई साहब, हर बंदा छोटे से बड़ा भाई। कैसे देखो चेक करो, पूरा प्लेटफॉर्म सजाया हुआ है और एक साइड सारी सजाई हुई है, प्रॉपर निजाम किया हुआ है बैठने का। उधर स्क्रीन लगाई हुई है प्रॉपर, एक जिस तरह कोई मुनक्किद नहीं किया जाता है एक फेस्टिवल टाइप कोई चीज ना, वो चेक करो भाई। PM मोदी भाई क्या बात है भाई, उनके लिए कितने गर्व की बात है यार। इसकी आवाज मैंने सुना था नहीं आती, ये तो वाकई नहीं आई अब तक। भाई वो पानी भी है ना तो कैसे आएगी भाई।
लेकिन यार ट्रैक की आवाज तो है कड़कड़ कड़कड़, ये तो है वो भी नहीं आ रही। ये देखो भाई साहब, इतना ज़्यादा क्राउड सभी देखने आए हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। चलो भाई साहब, जिंद जंक्शन से निकल चुकी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। चलो अभी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन निकल चुकी है जिंद जंक्शन से। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये जिंद जंक्शन से सोनीपत के लिए चलाई जा रही है। सोनीपत और जिंद के बीच में आपको इसकी सर्विस देखने को मिलेगी। आज इसका इनॉग्रेशन है और फिर आपको नॉर्मली इसकी डेली सर्विस देखने को मिलेगी। मात्र 5 रुपये से 25 रुपये तक का टिकट रहने वाला है इस ट्रेन का। जी 5 रुपये मिनिमम टिकट है और 25 रुपये मैक्सिमम टिकट है भाई। 25 रुपये मैक्सिमम, यानी कि फ्री है, फ्री वाला पता है बस। 5 रुपए क्या टिकट है? 5 रुपए में क्या आता है आजकल, मुझे बताएं क्या आता क्या है? 5 रुपए इधर तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई 5 रुपए की। उधर 5 रुपए में लोग सफर कर रहे हैं भाई, चेक कर। इस ट्रेन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो अभी पहले एक इंटीरियर दिखा देते हैं आपको अच्छे से कि अंदर से कैसी है ट्रेन। बाहर से तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वो रखा गया है इस ट्रेन में सेफ्टी का। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाएगा हर कोच में यहाँ पर। और इंटीरियर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो, ऐसे कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाले हैं एकदम नीट एंड क्लीन इस ट्रेन में। ऊपर की साइड में सभी पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, लाइट्स हैं, फैंस दिए हैं, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर लगेज स्पेस है। और एक चीज़ का अच्छा ध्यान दिया हुआ है, वो इस तरह की लोकल ट्रेन होने के बाद भी इसमें पावर सॉकेट दिया हुआ है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। और देखो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी है। और सीट्स की जो कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है। सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है ताकि आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो। और जो डोर्स हैं वो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वाइड दिए गए हैं ताकि कोई भी यात्री आराम से चढ़ सके, उतर सके। एक तरफ से चढ़ना उतरना ये सारी चीज़ें हो सकें, तो इसके लिए दिया हुआ है काफ़ी वाइड डोर्स। और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी है हमें इस ट्रेन में, वो है वॉशरूम की सुविधा आपको ऑन बोर्ड मिलने वाली है। यहाँ पर देखो WC मतलब लिखा हुआ है, ये वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना कोच है और यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर वॉशरूम आपको मिलने वाला है इस ट्रेन में। अंदर आएंगे तो यहाँ पर अच्छा इन्होंने बाहर वो भी लिखा हुआ है। और ये बड़ा सा क्या नाम है, अगर कोई अंदर है तो वो रेड कलर का निशान बना हुआ है, जैसे कोई नहीं है तो ग्रीन कलर का। यानी कि ये इससे भी हमारी तरह नहीं कि खोलो और सीधा कोई नॉक नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। मेरा है क्योंकि ट्रेन के दरवाजे वो दूसरे लोहे वाले होते हैं, वो बंद भी नहीं होते सही से। आपको स्पेशियस वॉशरूम मिलने वाला है ऑन बोर्ड इस लोकल ट्रेन में। और ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन। आज वैसे इनॉग्रेशन है तो बलून्स वगैरह लगाए गए हैं, पूरी ट्रेन सजाई गई है। और एक और अच्छी चीज़, इस ट्रेन में आपको पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। एक देखो वहाँ पर है, इस पर स्क्रीन चल भी रही है। साथ ही में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पुश चेन मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। तो दुनिया भर की बातें तो हो गई कि भाई ट्रेन बाहर से कैसे है, अंदर से कैसे है, रूट कैसा है, क्या चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट कैसे होती है, चलती कैसे है। तो आपको बताते हैं, इस ट्रेन में 2 कैब है, एक पीछे और एक आगे। 2 लोगो कैब दिए हुए हैं। तो दोनों में ही आपको एक में मतलब 250 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने का मतलब पूरा ये दिया हुआ है सेटअप। वहाँ पर गैस सिलेंडर्स हैं प्रॉपर, तो हाइड्रोजन वहाँ पर 250 किलो एक कैब में, मतलब टोटल ये गाड़ी 500 किलो हाइड्रोजन स्टोर करके चल सकती है। और एक बार हाइड्रोजन आपने फुल करा लिया तो 400 किलोमीटर की रेंज देती है ये ट्रेन। 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड, 110 में इसको टेस्ट भी किया गया है। बाकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में देखो अभी 2 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत तीसरी बना है और तीसरी कंट्री होने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी मिलती है इस ट्रेन में। लगभग 2600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एक बार में, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो हमने बताया ना, जैसे कि हाइड्रोजन इसमें सिलेंडर्स में कैरी करती है ये गाड़ी। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन को लेके जाया जाता है, उसको रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जाती है सीधी ट्रैक्शन मोटर में और ऐसे फिर ये ट्रेन आगे बढ़ती है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो बनती है उसके लिए बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं, तो वो बैटरी में जाता है वो पावर, तो बैटरी भी चार्ज होती है साथ साथ। जब ट्रेन को कम पावर चाहिए तो बैटरी भी चार्ज हो रही है, और जब ट्रेन को ज़्यादा पावर चाहिए, एकदम एक्सीलरेट करना है, तो वो बैटरी से भी पावर लेती है, हाइड्रोजन से भी पावर लेती है, और एकदम पावर पूरा लगा के एक्सीलरेशन भी होता है इस गाड़ी में। तो ये है पूरा प्रोसेस इस ट्रेन का।
कि हाइड्रोजन से कैसे, और इसका बाय प्रोडक्ट मतलब अब ऐसा होता है ना, इसमें एक तो जीरो एमिशंस है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है ये ट्रेन। तो उसका रीज़न ये है कि जो इसका बाय प्रोडक्ट है, अब जैसे डीजल वाली गाड़ी आपने देखा, उसमें क्या होता है कि डीजल जलता है, धुआं निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पानी निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा, H2 हाइड्रोजन और अपनी ऑक्सीजन मतलब O, तो इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो H2O रिलीज होता है, मतलब वाटर। तो बाय प्रोडक्ट भी एकदम मतलब समझ लो नेचुरल है, कोई समस्या नहीं है इस गाड़ी में। तो ये इस गाड़ी को मतलब एकदम अलग ही बनाता है। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चलती हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में क्या है कि उनकी जो बिजली है ना, वो कहाँ से आती है, वो आती है थर्मल प्लांट से। वहाँ पर भी CO2 जैसी और भी खतरनाक गैसेस जो है, काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं, वो रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में, तो इसलिए उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट ये हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये है कहानी पूरी इस ट्रेन की हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये और कोई इंटीरियर वगैरह दिखा रहा है कि नहीं? अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडू पिंडारा रेलवे स्टेशन। ये एक जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ से एक लाइन तो सोनीपत के लिए जाती है और एक लाइन रोहतक के लिए और एक लाइन अपनी पीछे ये जिंद जंक्शन के लिए। इससे हम लोग अभी आ रहे हैं और ये देखो अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं पिंडारा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी देख लो पूरा प्रबंध किया गया है, मतलब इस गाड़ी के वेलकम का। जहाँ सबसे अच्छी बात है गर्मी बहुत हो रही है, पानी वगैरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। भीड़ देखो आप तो इस रेलवे स्टेशन पे इस गाड़ी के लिए, यहाँ भी इतना ज्यादा उत्साह है लोगों के बीच में। यहाँ देखो आगे पूरा क्राउड ही क्राउड, बहुत तगड़ा क्राउड। यहाँ देखो स्पीकर रेलवे स्टेशन का निजाम, वो देख कैसे इतना तगड़ा क्राउड है पूरी गाड़ी को देखने के लिए। यहाँ दुनिया मतलब पूरे शहर से लोग आए हैं। देखो भाप निकल रही है यहाँ पर इंजन में से, तो इंजन चल रहा है ना जहाँ से हाइड्रोजन चल रहा है क्या? और ये देखो भाप निकल रही है, ये है बायो प्रोडक्ट, यहाँ से निकलता है ये बायो प्रोडक्ट। अभी इंजन निकला ना, तो ये भाप के तौर पर पानी निकल रहा है यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन ट्रेन की ये है खासियत, ये ऐसी भाप दिखेगी आपको इसमें से निकलती हुई। ये तगड़ी चीज लग रही है भाई, ये देखो क्या। और अभी अपनी ट्रेन निकल रही है पांडु पिंडारा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ओके भाई साहब, ये थी इंडिया साइड की भाई। एक तरफ देखो तो वो सिर्फ उन्होंने एक थोड़ा सा उसको रिनोवेट करके कहते 15 साल बाद उसको चलाया ऐसा ही है। और दूसरी तरफ देखो उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर अपनी न्यू हाइड्रोजन ट्रेन उन्होंने बना ली। हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है भाई। और यार इसका वो क्या कहते हैं, जीरो एमिशन है, पोल्यूशन फ्री है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि भाई इससे कितनी वो क्या नाम है, कोई डस्ट नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, भाप निकल रही है। ये असल में ग्रीन एनर्जी के लिए इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। और सबसे बड़ी बात कि किसी से इंपोर्ट नहीं करवाई, किसी से टेक्नोलॉजी नहीं मंगवाई। इवन के बाहर यूरोप्स वगैरह में इस तरह की ट्रेन चल रही हैं, लेकिन उधर 2 से 3 कोचेस से ज्यादा उनकी कोचेस नहीं है। और ये दुनिया की, एशिया की नहीं, इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे पहली इतनी लंबी ट्रेन बनाई है इन्होंने। और फिर भी पानी पे चलने के बावजूद ये 130 प्लस किलोमीटर के लिहाज से, यानी कि ये इसकी स्पीड होगी 100 जो है ना वो पैसेंजर्स वो कैरी कर सकती है। हाँ जी। अब देखो इसमें इतना पावर कैसे, मैं समझ नहीं आया, क्योंकि डीजल और वो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी का तो वो और चीज है। लेकिन अब ये पाकिस्तान, ये क्या ना पानी वाली जो है, इससे कैसे इतना वो। वाकई में ऐसी बात है। लेकिन भाई ये देखो इंडिया जो है ना, अब उन्होंने डीजल इंजन ट्रेनें खुद बनाई है। उन्होंने सोचा ये तो सब कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक बनाई, उन्हें ये भी सब कर रहे हैं। जब इन्होंने ये बना दी ना, आप कहते हैं कि ये कोई नहीं कर रहा। वाकई में वो तो शुरू से हम देखते आए हैं कि कोई भी इम्पॉसिबल टास्क वगैरह है वो उन्होंने लाजमी करके ही छोड़ना है। उसके बगैर वो दम, वो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले नहीं है भाई। उनका गोल यही है कि ऐसी चीज बनाए जो दुनिया की नंबर 1 बने, ना कि एशिया की या किसी और कंट्री की। ऐसा ही है, ये दुनिया की नंबर 1 होने और चाहिए। ये जीरो एमिशन जो ग्रीन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो वैसे भी अपने आप ही यूनिक है, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा जो भी है। पहले जैसे वो बता भी रहे थे कि अगर ईवी वाला जो सिस्टम चल रहा था, उसकी जो थर्मल एनर्जी जहाँ पे बनाई जाती है वहाँ तो जहरीली गैसें रिलीज होती है। ऐसा ही है। लेकिन अब इससे तो कोई मसला नहीं है भाई साहब, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा वो डीजल और वो इलेक्ट्रिक खत्म करके इसी पे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि जब ये क्या नाम इन फ्यूचर में देखा जाए तो ये अभी 130 है, तो इन फ्यूचर में ये बढ़ भी सकती है। और ये भी तो ये एक ट्रेन लॉन्च हुई है, तो सोचो इस तरह की अगर
अगर ये प्रॉपर कामयाब होती है, इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो सोचो इस पर कितनी ट्रेन्स वगैरह लॉन्च हो सकती वाकई में ये इंडिया के लिए बहुत ही हैं। जबरदस्त चीज और है। अभी ये सिर्फ एक ट्रैक पे चली है या किसी और ट्रैक पे भी चलेगी, ये भी लाजमी अपने कमेंट हाँ सेक्शन व्यूअर्स, में ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और कौन कौन से हमारे ऐसे प्यारे व्यूअर्स हैं जो कि इस ट्रेन पे सफर कर चुके हैं या इनॉग्रेशन वाले दिन में गए हुए हैं, तो उन्होंने जरूर हमें और बताना उनका है। कैसा एक्सपीरियंस हाँ, रहा वो भी हमें ऐसे ही बताइएगा। है। ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक Take care. केयर।